क्या देश की सबसे बड़ी सिल्वर प्रोड्यूसर कंपनी हिंदुस्तान जिंक में कुछ गड़बड़ हो गई है? क्योंकि शुक्रवार को कंपनी का शेयर अचानक 6% से ज्यादा टूट गया। यह पिछले कुछ हफ्तों में आई सबसे बड़ी गिरावट है और सिर्फ हिंदुस्तान जिंक ही नहीं, वेदांता के शेयरों में भी करीब 3% की गिरावट देखने को मिली। तो आखिर बाजार अचानक इतना घबरा क्यों गया है? क्या इसकी वजह ईडी की जांच है या फिर कंपनी की बिजनेस में कोई बड़ी परेशानी आ गई है? दरअसल इस गिरावट के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो सीधे केंद्र सरकार से जुड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार हिंदुस्तान जिंक में अपनी करीब 2% की हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। अगर ये डील होती है तो सरकार करीब 5,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है। और जैसे ही ये खबर बाजार में आई, निवेशकों ने शेयर बेचने शुरू कर दिए। लेकिन सवाल यह है कि सरकार सिर्फ 2% हिस्सेदारी ही तो बेच रही है, फिर शेयर में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। असल में शेयर बाजार सिर्फ आज की स्थिति नहीं देखता, वो आने वाली घटनाओं को भी पहले से कीमतों में शामिल करने लगता है। जब बाजार को पता चलता है कि कोई बड़ा शेयर धारक बड़ी मात्रा में शेयर बेचने वाला है, तो निवेशकों को लगता है कि बाजार में शेयरों की सप्लाई बढ़ने वाली है, और जब सप्लाई बढ़ती है तो कीमतों पर दबाव आना स्वाभाविक है। यही वजह है कि अक्सर OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल या फिर बड़े स्टेक सेल की खबर आते ही शेयरों में गिरावट देखने को मिलती है। अब जरा समझते हैं कि हिंदुस्तान जिंक में किसके पास कितना हिस्सा है। मार्च 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक वेदांता कंपनी की सबसे बड़ी प्रोमोटर है और इसके पास करीब 61% हिस्सेदारी है। वहीं केंद्र सरकार के पास करीब 28% हिस्सा है, यानी सरकार अभी भी कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी शेयर धारक है। अगर सरकार 2% हिस्सा बेचती है तो उसकी हिस्सेदारी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन वो कंपनी से पूरी तरह बाहर नहीं निकल रही। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि सरकार अचानक हिस्सेदारी बेचने पर इतना जोर क्यों दे रही है? दरअसल पिछले कुछ समय से सरकार डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश की रफ्तार बढ़ाती दिखाई दे रही है। हाल ही में कोल इंडिया में 2% हिस्सेदारी बेचकर सरकार ने हजारों करोड़ रुपए जुटाए थे। इसके बाद NHPC में भी हिस्सेदारी बिक्री की गई है और अब रिपोर्ट्स कह रही है कि हिंदुस्तान जिंक के बाद LIC में भी हिस्सेदारी बिक्री पर विचार चल रहा है। यानी सरकार एक के बाद एक कंपनियों में अपना हिस्सा बेचकर राजस्व जुटाने की रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन हिंदुस्तान जिंक के मामले में कहानी सिर्फ स्टेक सेल तक सीमित नहीं है। इस हफ्ते एक और खबर ने निवेशकों का ध्यान खींचा था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ED की टीम ने वेदांता और हिंदुस्तान जिंक के कुछ दफ्तरों पर रेड मारी थी। ये मामला FEMA यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से जुड़ी जांच से संबंधित बताया गया। हालांकि बाद में कंपनी ने स्पष्ट किया कि जांच पूरी हो चुकी है, कंपनी ने पूरा सहयोग किया और किसी तरह की पेनल्टी या फिर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। लेकिन बाजार की एक खासियत होती है, उसे अनिश्चितता बिल्कुल पसंद नहीं होती, और जब किसी कंपनी का नाम किसी जांच या फिर रेगुलेटरी एक्शन से जुड़ता है तो निवेशक अतिरिक्त सावधानी बरतने लगते हैं। अब जरा शेयर के प्रदर्शन पर भी नजर डाल लेते हैं। सिर्फ एक हफ्ते में हिंदुस्तान जिंक का शेयर 10% से ज्यादा टूट चुका है। एक महीने में भी ये करीब 11% नीचे है और साल 2026 में अब तक ये नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। हालांकि अगर लंबी अवधि देखें तो पिछले एक साल में शेयर ने करीब 13% का रिटर्न दिया है। यानी हालिया गिरावट के बावजूद लंबे समय के निवेशकों को अभी भी फायदा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या निवेशकों को घबराने की जरूरत है? फिलहाल बाजार जिस बात पर प्रतिक्रिया दे रहा है वो कंपनी के बिजनेस मॉडल में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, बल्कि स्टेक सेल और हालिया खबरों से पैदा हुई अनिश्चितता है। हिंदुस्तान जिंक अभी भी देश की सबसे बड़ी सिल्वर उत्पादक कंपनी है। कंपनी के ऑपरेशन या उत्पादन को लेकर फिलहाल कोई बड़ी नकारात्मक खबर सामने नहीं आई है। लेकिन आने वाले दिनों में सरकार अगर वास्तव में OFS लाती है तो उसकी कीमत क्या होगी, कितना डिस्काउंट दिया जाएगा और निवेशकों की प्रतिक्रिया कैसी रहेगी, इसी पर शेयर की अगली चाल काफी हद तक निर्भर करेगी। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान जिंक के शेयर में आई इस तेज गिरावट ने बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और अब निवेशकों की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। तो आप क्या सोचते हैं, हिंदुस्तान जिंक में आई ये गिरावट सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन है या आगे भी दबाव बना रह सकता है? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।